मंजरनामे पर से खबर शामिल करेंगे। नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। बानी पीटीआई को कहा था मुखालफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग के कारकुनों ने वोट को इज्जत देने के नारे के लिए जुल्म बर्दाश्त किया। मुस्लिम लीग नून अपना नजरिया छोड़ सकती है, हम नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। कोई एक बार तो कोई 3 बार वजीर आज़म रहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को सूबे में मुसल्लत किया गया। ये बात में वादे भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। हम पर लाहौर में कम तादाद का तंज किया जाता है। साजिश से पीपी को पंजाब से हटाया गया तो नुकसान होगा। सियासत में एक बहरान है, हमारा जमहूरी बहरान है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये समझते नहीं है कि हम वो 72 के काफले में मानने वाले हैं, हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ कि हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। मगर इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और जो जुल्म मैंने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूँ, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है, मेरे साथ थे। मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर। NA-119 लाहौर में बड़ा ब्रेक थ्रू। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम लीगी उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए। साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। मरियम नवाज का कहना है आपने तरक्की के काफिले में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। सियासी मुखालफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों की पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। पाकिस्तान पंजाब और लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। अवाम को पता है कि काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। मुस्लिम लीग नून पर बहुत बुरा वक्त आया, लेकिन छोटा या बड़ा कोई लीडर, कारकुन, कौंसलर भी छोड़कर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मरियम नवाज शरीफ के NA-119 लाहौर से इलेक्शन मुहिम का आगाज। पार्टी कारकुनान की इज्तिमा से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन तक नून लीग का पैगाम हर घर तक पहुंचाना है। अवाम को पता है काम किसने किया, किसने झूठ बोला और सियासी इंतकाम लिया। दूसरी जानिब पीटीआई की कौमी और सूबाई उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम ने मरियम नवाज से मुलाकात की और साथियों समेत नून लीग में शमूलियत और NA-119 में मरियम नवाज की हमायत का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने शमूलियत का खैर मकदम किया। मेहर वसीम 25 जनवरी को मरियम नवाज के जलसे में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। इधर मॉडल टाउन में मरकजी पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद तकरीब में खवातीन कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरियम नवाज के हक में नारेबाजी की। पर मरकजी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना था कि मरियम नवाज ने सियासी जंग जीती, अब इंतखाबी जंग भी जीतेंगी। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में खवातीन की तरक्की की जमानत बनेंगी। पीटीआई दौर में इंतकाम की इंतहा की गई, लीगी रहनुमाओं को जेलों में बंद रखा गया। पाकिस्तान हमारे दौर में तरक्की कर रहा है, आज हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे दौर में बिजली 7 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल 75 रुपए लीटर था। आज चीनी, घी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। हमजा शहबाज का भाटी गेट में जलसे से खिताब, बोले हमने सियासत दाव पर कर ली, पाकिस्तान को बचाया, इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को सोच समझकर वोट डालना है। हम अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे, महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। नून लीगी हुकूमत बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। नौजवानों के पास आज नौकरी नहीं, उन्हें हुनर देंगे।
क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए, सीज फायर करें, सबक सीख लिया है, ये छोड़ते नहीं, हम हार नहीं मानते, बस बहुत हो गया, मुखालफिन अब हमारे लिए आसानियां पैदा करें, शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर की सियासी जमातों को सुलह सफाई की पेशकश, कहते हैं 800 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, किसी एक पार्टी को तनहा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। 9 मई वाक़े पर आम मुआफ़ी नहीं चाहता, सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए। माइनस बानी चेयरमैन PTI किसी सूरत मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रात गए लाहौर किला के गज्जू मतामद इंतखाबी हल्के में साबका अरकान रहनुमाओं से मुलाकातें की। इस मौके पर उनके साहबजादे सलमान शहबाज भी हमरा थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज्जू मतामद के मौके पर साबिक मुशीर शब्बीर अहमद उस्मानी के घर भी गए, जहां शब्बीर अहमद उस्मानी से भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक MP अख्तर हुसैन बादशाह अकबर हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। बानी PTI ने झूठे मुकदमे बनाए, लोगों को जेलों में डाला, नाअहल कराया, मेरे खिलाफ घटिया मुकदमा बनाया। मरियम नवाज को जेल में कैद, नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में कहता था पाकिस्तान जाकर देखूंगा, इन्हें सहूलतें तो नहीं मिल रही, आज खुद जेल में बैठा 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं एक गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उसने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। कौमी असम्बली में कभी ये ओपोजिशन को सलाम नहीं करता था, देखता भी नहीं था। 9 मई के बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। अगर रियासत इनको माफ करे तो रियासत बाकी नहीं रहेगी। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे कहने पर तोड़ी? हमने तो कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब ले आओ। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना और एहतजाज किसके कहने पर करते रहे? MQM पाकिस्तान का बागी जिनाह ग्राउंड कराची जलसा, खातीन, बच्चे और बूढ़े जलसा गाह पहुंचे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 8 फरवरी को आने वाले फैसले पर आज मोहर सब्त हो चुकी है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने में MQM ही किरदार अदा कर सकती है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंशाअल्लाह इस बार कराची और सिंध में भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। जलसे का अहवाल राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में। बागे जिना ग्राउंड कराची में जलसा, अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। सबकी जबान पर एक ही नारा था, सिर्फ MQM पाकिस्तान। कन्वीनर मुत्तहिदा पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम कराची की परवाह इसलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। हम भी कराची से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम कराची की परवाह इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवाह करते हैं। बाबाए कौम के रूबरू हम आज इसलिए आए हैं कि हम अपने एक वादे, एक इरादे, एक नारे की तजदीद कर सके। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची वालों आई लव यू कहते हुए कहा, आपने पीस पार्टी की 22,000 अरब की इन्वेस्टमेंट को दफन कर दिया। लंदन वालों ने पीस पार्टी से 2 अरब रुपए लेकर पतंग बेच दी है।